शतरंज की खेल में ना एक बड़ी दिलचस्प चाल होती है। मतलब जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मोहरा खतरे में आ जाता है तो उसे बोर्ड से बाहर नहीं फेंका जाता बल्कि चुपचाप किसी सुरक्षित जगह खिसका देते हैं। बिल्कुल। अब जरा सोचिए कि यही चाल अगर असल जिंदगी की प्रशासनिक व्यवस्था में चली जाए तो कैसी दिखेगी। आज की इस डीप डाइव में हम इसी पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये कुछ वैसी ही दिखेगी जैसी कहानी हमारे आज के जो स्रोत हैं वो बयां कर रहे हैं। ये पूरा मामला 2024 के उस नीट यूजी पेपर लीक का है जिसने मतलब पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अरे बाप रे, वो तो है। हाँ, और ये जो हमारी चर्चा है ये सीधे तौर पर उस समय के एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के जो महानिदेशक थे आईएएस सुबोध कुमार सिंह, उनके इर्द गिर्द घूमती है। राइट, वही नीट परीक्षा जहां मतलब लाखों छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में दांव पर लग गई थी। सही बात है। जाहिर है जब इतने बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताएं सामने आईं तो जन आक्रोश तो भड़कना ही था। बिल्कुल भड़कना था। तो उस गुस्से की आंच को कम करने के लिए जून 2024 में सरकार ने सुबोध कुमार सिंह को एनटीए के डीजी पद से हटा दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी क्रूज शिप के बर्फ के चट्टान से टकराने पर कप्तान को हटा दो। हाँ, यात्रियों के भारी गुस्से से बचने के लिए सबसे पहले कप्तान को लोगों की नजरों से दूर कर दिया जाए। लेकिन देखिए यहाँ एक पेंच है। जब कोई जहाज डूबता है तो कप्तान को सिर्फ भीड़ से नहीं बचाया जाता बल्कि उस पर जांच भी बैठती है। हाँ, ये तो नियम है। हमारे स्रोत जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो ये है कि इस पद से हटाने वाली जो शुरुआती कार्रवाई थी उसके बाद असल में पर्दे के पीछे क्या हुआ। और यहीं पर ना ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। स्रोत बताते हैं कि जैसे ही मीडिया का शोर थोड़ा कम हुआ और जनता का गुस्सा शांत हुआ, उन्हें निलंबित करने के बजाय इस्पात मंत्रालय यानी स्टील मिनिस्ट्री में नई पोस्टिंग दे दी गई। और इतना ही नहीं, अब तो वे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसे मतलब बेहद रसूखदार पद पर तैनात है। एक मिनट रुको, छत्तीसगढ़ में? हाँ, लेकिन नौकरशाही में तो अधिकारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादला एक रूटीन प्रक्रिया है ना? हाँ। तो फिर स्रोत सिर्फ एक तबादले को व्यवस्थागत भ्रष्टाचार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्रोत के नजरिए से ये कोई आम तबादला नहीं है। देखिए, उनका तर्क है कि जब कोई अधिकारी लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने वाली इतनी बड़ी राष्ट्रीय विफलता के केंद्र में हो तो उसे दूसरे पद पर बैठाना ठीक नहीं है। हाँ, मतलब उसे महज एक मंत्रालय से निकालकर दूसरे शक्तिशाली पद पर बैठा देना जवाबदेही नहीं है। स्रोत इसे सीधे तौर पर एक दिखावे की कार्रवाई कहते हैं। ओके। और उनके जो आरोप है वो काफी संगीन है। स्रोत में ये सीधा आरोप लगाया गया है कि मौजूदा भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं है। उनका दावा है कि सिस्टम में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलने के बजाय बड़े पदों का इनाम दिया जा रहा है। तो यहाँ हमें साफ कर देना चाहिए कि हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पूरी तरह से उन स्रोतों का नजरिया है जो हम यहाँ साझा कर रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। हम बस ये बता रहे हैं कि स्रोत इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं। राइट। तो मतलब स्रोत का ये मानना है कि इस तरह के तबादले दरअसल सरकार की मौन सहमति को दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक नजरिए से देखें तो क्या सच में ट्रांसफर को क्लीन चिट माना जा सकता है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो नहीं। नौकरशाही में ट्रांसफर ना तो कोई आधिकारिक सजा है और ना ही दोष मुक्ति। लेकिन यहाँ बात सिर्फ कागजी नियमों की नहीं हो रही है, बात ऑप्टिक्स की या यूं कहें कि जनता के भरोसे की हो रही है। हाँ, वो परसेप्शन वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। जब लाखों छात्र न्याय की उम्मीद कर रहे हों और उन्हें सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिले तो संदेश ये जाता है कि सिस्टम अपने लोगों को बचाने में लगा है। और स्रोत इसी खाई की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जवाबदेही तय करने की जो पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो यहाँ पूरी तरह से गायब दिखती है। सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ एक अधिकारी के एनटीए से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने का सफर नहीं है। ये उससे कहीं बड़ा सवाल है। एक तरफ लाखों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा है और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा जो शायद बस अपनी ही धुन में चलता है, जो हमें वापस उसी शतरंज के बोर्ड पर ले आता है। हाँ, जब किसी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा का पूरा ढांचा चरमरा जाता है और शीर्ष अधिकारी की जांच होने के बजाय सिर्फ उसका मंत्रालय बदल दिया जाता है तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। क्या ये उस सिस्टम को बचाने का एक तरीका है या फिर ये हमारी उस नौकरशाही का कड़वा सच है
जहां जवाबदेही की उम्र केवल तब तक ही होती है जब तक कि सड़क पर उतरी जनता का गुस्सा शांत नहीं हो जाता।